नमस्ते स्टूडेंट्स। क्लास 12th ज्योग्राफी में अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था प्रवास और मानव विकास। इसमें अपन ने प्रवास के बारे में देखा था, प्रवास के पक्षों के बारे में देखा था, प्रवास के प्रकार देखे थे। इसमें प्रवास दो प्रकार का अपन ने देखा था, उत्प्रवास और अप्रवास। उत्प्रवास में उत्प्रवास उस क्षेत्र के लिए लागू होता है जिस क्षेत्र से व्यक्ति निकल कर जाता है, वहाँ तो उसको तो अपन कहते हैं उत्प्रवास। और जिस क्षेत्र में जाकर निवास करने लगता है उसको बोलते हैं अप्रवास। उसी को आगे बढ़ाते हुए अपन आज प्रवास के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे कि प्रवास कितने प्रकार का होता है। तो प्रवास दो प्रकार का बताया, इसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रवास और अंतर्देशीय प्रवास। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास को अपन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय एक देश से दूसरे देश के मध्य, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के मध्य किया जाने वाला प्रवास अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। और अंतर्देशीय एक ही देश के आंतरिक भागों में अलग अलग राज्यों में किया जाने वाला प्रवास अंतर्देशीय प्रवास कहलाता है। तो ठीक इसी को देखते हैं आगे। प्रवास के प्रकार। प्रवास मुख्यतः एक देश या एक महाद्वीप से दूसरे देशों या एक ही देश के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य, इसने कहा है कि प्रवास मुख्यतः एक देश, एक महाद्वीप, दूसरे देशों या एक ही देश के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य होता है। इस आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। तो आज हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। तो विश्व में एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में या एक देश से दूसरे देश में लोगों के होने वाले प्रवास को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। लोगों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थानांतरण अधिकतर किस कारण से होता है? आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कारणों से होता है। प्राचीन काल में अपन बात करें, प्राचीन काल में जो मानव होता था वो मनुष्य किसी न किसी कारण से प्रभावित होकर उस क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में जाकर निवास करने लग जाता। तो आज भी वही कारण है कि किसी न किसी आर्थिक यानी कमाने की दृष्टि से, रोजगार की तलाश में, या सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से या धार्मिक दृष्टि से व्यक्ति क्या करता है? अपने क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में निवास करने लगता है। वर्तमान में स्थानांतरण जो होता है ज़्यादातर किस कारण से होता है? रोजगार की तलाश में। रोजगार प्राप्ति के लिए ही व्यक्ति क्या करता है? एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरण करता है। अब इसमें देखो मानचित्र में दिखाया गया है यूरोपियन प्रवास। अधिकतर यूरोपियन लोग कहाँ दूसरे क्षेत्रों में जाकर प्रवास कर रहे हैं? भारतीय प्रवास। तो भारतीय लोगों ने प्रवास किया। तो ये इस प्रकार से प्रवास यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के मध्य, एक देश से दूसरे देश के मध्य जो प्रवास होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। कहाँ कहाँ प्रवास ज़्यादा हुए उसी को ध्यान में रखते हुए अपन आगे देखते हैं। तो पहला अपन पढ़ेंगे यूरोपीय प्रवास। यूरोप महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग से दूसरे देशों में प्रवास सबसे ज़्यादा हुआ है। इस क्षेत्र के लोग समुद्री मार्ग से होकर 12वीं शताब्दी में से 20वीं शताब्दी तक विश्व के अनेक देशों में जाकर स्थायी रूप से निवास करने लग गए। यूरोप महाद्वीप में किस कारण से यहाँ से व्यक्तियों ने प्रवास किया? यूरोप महाद्वीप में संसाधनों की जनसंख्या लगातार बढ़ती रही और संसाधन कम होते रहे, उसके कारण इन लोगों को यहाँ से प्रवास करना पड़ा। और अपने जीवन स्तर को गिरने के दबाव के कारण, अपने जीवन स्तर गिर रहा था, उसको सुधारने के लिए इन लोगों ने क्या किया? प्रवास किया। यहाँ से विश्व के अन्य देशों की ओर प्रवास करने लगे और यूरोप के पश्चिमी भाग में समुद्री तट पर स्थित इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, स्पेन, नीदरलैंड आदि देशों के लोग समुद्री मार्गों से होकर कहाँ चले गए? अफ्रीका, एशिया और अमेरिका महाद्वीप में जाकर के प्रवासित हो गए यानी रहने लग गए। अपनी अभी इनके पास क्या है? एक तो ये तकनीकी का अच्छी तरह से ज्ञान था इनको। अपनी उच्च तकनीकी के कारण इन लोगों ने क्या किया? जिन क्षेत्रों में जाकर ये निवास करने लगे उन क्षेत्रों को जल्दी ही डेवलप कर लिया। उच्च तकनीकी के उपयोग से वहाँ जाकर इन लोगों ने संसाधनों का तीव्र गति के साथ दोहन किया और बहुत जल्दी क्या हो गए? उन क्षेत्रों को विकसित बना दिया। यूरोपियन देशों के नागरिक यहाँ स्थानांतरित होकर विश्व के दो मुख्य भागों में जाकर बस गए। दो मुख्य भाग, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र तो होता है भूमध्य रेखा के आसपास वाला क्षेत्र, और शीतोष्ण जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बाहर वाला जो क्षेत्र होता है उसको शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश शीतोष्ण, ये तो उत्तरी भाग, और 23.5 दक्षिणी अक्षांश से 66.5 दक्षिणी अक्षांश के मध्य वाला जो भाग दक्षिणी। तो इन्होंने दो जगह प्रवास किया, इस क्षेत्रों में निवास करने लगे। तो उसमें उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के समुद्र तटीय उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जहाँ सुगमता से, अब उष्णकटिबंध में आते थे उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के समुद्र तटीय भाग, भूमध्य रेखा वहीं से गुजर रही है, तो उन क्षेत्रों में सुगमता से जाया जा सकता था, इनके लिए वहाँ पर जाना आसान था। एशिया महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी भाग में, दक्षिणी पूर्वी जहाँ पर थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया जो पार्ट है,
दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित देश, यहाँ जाकर इन लोगों ने कपास, गन्ना, गरम मसाले, तंबाकू, कहवा, चाय, चावल आदि व्यापारिक फसलों का उत्पादन प्रारंभ किया। और इन बागानों पर मजदूरी करवाने के लिए यूरोपियन लोग अन्य देशों से क्या करते थे, बंधुआ मजदूर लेकर आते। बंधुआ यानी एक बार में उसको पेमेंट किया और उसको साल भर के लिए अपने पास काम करने के लिए लगा दिया। दूसरा था शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, जिसमें जाकर इन लोगों ने प्रवास किया। ये जलवायु यूरोपीय, अब ये जलवायु जो थी, क्योंकि ये जिन क्षेत्रों से निकल कर आए थे वो जो क्षेत्र है वो भी शीतोष्ण कटिबंध में आता है, तो इनके लिए शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की जो जलवायु थी वो उनके अनुकूल थी, जिस कारण इन क्षेत्रों में ये लोग स्थायी रूप से जाकर बस गए। यानी इनको अपना स्थान परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं हुई, क्योंकि ये जो क्षेत्र था इनके अनुकूल था। इन क्षेत्रों में जनसंख्या भी यूरोपियन लोगों के आगमन से पहले बहुत ही कम थी, अतः उन्हें वहाँ जाकर स्थायी रूप से रहने में कोई, अब जिस क्षेत्र में अगर मान लो अपन जाते हैं या कोई भी व्यक्ति प्रवास करता है और वहाँ पहले से आबादी ज़्यादा होती है तो वहाँ पर कई सारी समस्याएं होती है, लेकिन जिन क्षेत्रों में इन्होंने प्रवास किया उन क्षेत्रों की आबादी पहले ही बहुत कम थी, इसलिए इनको कोई कठिनाई नहीं हुई। और उत्तरी अमेरिका, संयुक्त राज्य कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि शीतोष्ण कटिबंध में स्थित देशों में इन लोगों की संख्या और ज़्यादा अधिकतम पाई जाती है। यूरोपियन लोगों का दूसरे देशों में प्रवास सन 1800 दूसरे देशों इसने कहा कि यूरोपियन लोगों का दूसरे देशों में प्रवास सन 1820 से पूर्व बहुत कम था। 1820 से पहले इनका प्रवास जो होता था वो बहुत कम हो रहा था, लेकिन 1820 से लेकर 1940 तक लगभग इन्होंने 6 करोड़ जो लोग हैं उन्होंने प्रवास किया। 1820 से 1940 इस अवधि के दौरान 6 करोड़ लोगों ने यूरोप को छोड़कर अन्य देशों में जाकर के निवास करने लगे। यूरोपियन लोगों का दूसरे देशों में प्रवास 1820 से पहले कम था, लेकिन इसके बाद बढ़ती जनसंख्या और घटते आर्थिक संसाधनों ने 1820 से 1940 के मध्य लगभग 6 करोड़ से अधिक यूरोपियन लोग विश्व के अन्य देशों में जाकर स्थायी रूप से निवास करने लग गए। संयुक्त राज्य अमेरिका निश्चित ही सबसे बड़ा, अभी इसमें कहा गया है कि सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ पर सबसे ज़्यादा यूरोपियन लोग जाकर के बस गए। सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता यूरोपियन लोगों का या प्रवासित लोगों का वो है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। 1840 से 1914 के बीच इसने 5 करोड़ लोगों को शरण दी। किसने? केवल 6 करोड़ लोगों ने प्रवास किया, उसमें से 5 करोड़ लोग तो केवल यूएसए में जाकर के बस गए, संयुक्त राज्य अमेरिका में जाकर बस गए, जिसने 4 करोड़ लोग अंतिम 34 वर्षों में यहाँ आकर निवास करने लगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये तो था यूरोपियन प्रवास। अब आता है एशियाई देशों से प्रवास। मानव शास्त्रियों का मत है कि जी मानव प्रजातियों की उत्पत्ति मध्य एशियाई भाग में हुई और जलवायु की दशाओं के परिवर्तन होते रहने, नवीन प्रजाति द्वारा प्राचीन प्रजाति को स्थान विशेष से बाहर की ओर खदेड़ने के कारण प्रागैत, अभी इसने कहा है कि नवीन प्रजाति का आगमन और प्राचीन प्रजाति को वहाँ से खदेड़ना, और वहाँ से जब खदेड़ा गया प्राचीन प्रजाति जो निवास करती थी तो वो कहीं न कहीं जाकर निवास करने लगे। प्रागैतिहासिक काल में मध्य एशिया से विभिन्न प्रजातियाँ प्रवासित होकर विश्व के अलग अलग भागों में जाकर स्थायी रूप से रहने लग गए। 18वीं शताब्दी के बाद जब जनसंख्या बढ़ने लगी, बढ़ती जनसंख्या के दबाव के कारण चीन, भारत और जापान के लोग अपने पड़ोसी राज्य 3 देश थे, चीन, जापान और भारत जो थे ये अधिक जनसंख्या वाले देश थे, और इनकी जो पड़ोसी है उन पर अल्प जनसंख्या थी, तो ये पड़ोसी देशों में स्थायी रूप से रहने लग गए, क्योंकि उस समय पड़ोसी देशों की जनसंख्या बहुत ही कम थी। चीन से बहुत से लोग 20वीं शताब्दी के पहले एशिया के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित मंचूरिया, कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड, हिंदोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, म्यांमार आदि विरल जनसंख्या वाले देशों में जाकर बस गए। इसके अलावा चीनी लोग अमेरिका, अफ्रीका देशों में जाकर स्थायी रूप से रहने लगे। जापान एक छोटा देश होने के कारण यहाँ प्रारंभ से ही जनसंख्या का दबाव अधिक रहा है, अतः यहाँ से जापानी लोग 1880 से 1900 के मध्य हवाई द्वीप, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, मंचूरिया, कोरिया, मलेशिया आदि देशों में क्या करने लगे? प्रवसन कर स्थायी रूप से रहने लग गए। भारत के लोगों का समीपवर्ती देशों में प्राचीन काल में अपने धार्मिक उपदेशों के प्रचार के लिए कई लोग विभिन्न देशों में गए, और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए बौद्ध भिक्षु प्राचीन काल में म्यांमार, श्रीलंका, मलेशिया, हिंदोनेशिया आदि देशों में प्रवसन कर गए। भारत पर अंग्रेजों के शासनकाल के समय अंग्रेजों ने अपने कृषि बागानों में बहुत सारे बंधुआ मजदूरी करवाने हेतु भारतीयों को दक्षिणी अफ्रीका, मॉरिशस, फिजी, ट्रिनिडाद स्थानांतरित किया, यानी अपने यहाँ से भारतीय लोगों को इन्होंने अफ्रीका महाद्वीप में ले जाकर के वहाँ पर निवास करने लगे, वहाँ पर उन बंधुआ मजदूरी करवाने लगे, तो वो व्यक्ति धीरे धीरे वहीं पर
सेटल हो गए, वहीं पर रहने लग गए, तो वहीं के स्थायी निवासी हो गए। ये तो था अपना अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। दूसरा आता है अंतर्देशीय प्रवास। एक ही देश के विभिन्न राज्यों या प्रदेशों के मध्य लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर होने वाले प्रवासन को आंतरिक प्रवासन कहा जाता है। अंतरप्रांतीय अब अंतर्देशीय को भी अलग अलग भागों में बांटा है। तो पहला है उसमें अंतरप्रांतीय प्रवासन। प्रवासन और प्रवास दोनों एक ही शब्द है। एक ही देश के विभिन्न भागों के मध्य इस प्रकार का प्रवासन होता है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य, जैसे उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा से कई लोग दिल्ली में जाकर बस गए। राजस्थान से बहुत से लोग महाराष्ट्र, गुजरात आदि राज्यों में जाकर निवास करने लगे। तो ये अंतरप्रांतीय, एक प्रांत से दूसरे प्रांत के मध्य प्रवासन कहलाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रारंभ से ही लोग पूर्वी प्रांतों में निवास करते थे, लेकिन धीरे धीरे यातायात सुविधाएं और जनसंख्या दबाव के कारण यहाँ के लोग पश्चिमी प्रांतों की ओर निकलकर वहाँ जाने लगे। और रूस में 1917 की क्रांति के बाद रूसी लोग पूर्वी और पश्चिमी भाग से साइबेरिया की कृषि बागानों में जाकर निवास करने लग गए, जहाँ पर अल्प जनसंख्या पाई जाती थी। अतः विश्व के लगभग प्रत्येक देश में लोग एक प्रांत से दूसरे प्रांत और व्यापार, उद्योग, कृषि, खनिज आदि मजदूरी करने के उद्देश्य से स्थानांतरित होते रहते हैं। आज भी वर्तमान में भी होते हैं। स्थानीय प्रवास, ये तो था अपने अंतरप्रांतीय। और दूसरा आता है स्थानीय। स्थानीय प्रवासन में लोगों का स्थानांतरण देश के एक ही प्रांत के विभिन्न जनपदों यानी एक ही राज्य के विभिन्न जिलों के मध्य होने वाला प्रवास क्या स्थानीय प्रवास कहलाता है। ग्रामीण लोग शहरों में मजदूरी के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते रहते हैं। स्थानीय प्रवासन एक ग्राम से नगर की ओर होता है और नगर से ग्रामीण क्षेत्र में भी हो सकता है। नगरों से मिलने वाली विभिन्न सुविधाएं इन्हें आकर्षित करती है। और इस चित्र 5.4 में मुंबई में हजारों लोग प्रतिदिन 100 से 200 किलोमीटर तक प्रवास करते हैं। 100 से, अब इसमें चित्र में दिखाया ट्रेन में भरकर जाते हुए अंतर्जातीय, अंतर्राज्यीय और स्थानीय प्रवास। तो ये कमाने के लिए आते हैं और वापस अपने घर को चले जाते हैं। इस प्रकार का जो प्रवास होता है उसको स्थानीय प्रवास की श्रेणी में माना जाता है। प्रवास के परिणाम, जिस स्थान से लोग जाते हैं और जहाँ जाकर रहने लगते हैं, इन दोनों स्थानों पर प्रवासी जनसंख्या का, जिस स्थान से लोग जाते हैं वहाँ पर जनसंख्या कम हो जाती है और जहाँ जाकर निवास करते हैं वहाँ पर जनसंख्या का दबाव बढ़ जाता है। तो प्रवासन के निम्न प्रभाव पड़ते हैं। पहला, जनसंख्या का संतुलन बिगड़ता है। जिस स्थान से लोग जाते हैं वहाँ की जनसंख्या कम और जहाँ जाकर रहते हैं वहाँ की जनसंख्या अधिक हो जाती है। प्रवासन के कारण संस्कृति का प्रसार, हर व्यक्ति अपनी संस्कृति को साथ लेकर जाता है, तो जिस क्षेत्र में जाकर निवास करता है वहाँ पर अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार भी करता है। प्रवासन के कारण संस्कृति का प्रसार, प्रवासी लोग अपने साथ अपनी तकनीकी, धर्म, परंपराएं, रीति रिवाज, भाषा आदि को लेकर जाते हैं, जिसका प्रभाव उन लोगों पर पड़ता है एवं उस स्थान विशेष की संस्कृति का प्रभाव प्रवासित लोगों पर पड़ता है। ये अपनी तकनीकी ज्ञान का उपयोग करके वहाँ के आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाते हैं। प्रवासी लोग की वेशभूषा, रहन सहन, खान पान, भाषा आदि के अनुसार ही उस क्षेत्र की विशेष संस्कृति धीरे धीरे की परिवर्तित होने लगती है। जैसा कि अंग्रेजों के आगमन से भारतीय संस्कृति बिल्कुल परिवर्तित हो गई। आज हम भारतीय संस्कृति जो है वो आज भी इसके ऊपर ब्रिटिश साम्राज्य का प्रभाव ज़्यादा है। प्रवासन के कारण जनसंख्या दबाव, बेरोजगारी, निर्धनता आदि समस्याएं बढ़ती है। जबकि जिस देश या स्थान से लोग प्रवासन करते हैं वहाँ इन समस्याओं में कमी आने लगती है। प्रवासी लोगों की कार्यकुशलता, तकनीकी ज्ञान के कारण उन क्षेत्रों के आर्थिक संसाधनों के विद्यमान से उस देश या स्थान का आर्थिक स्तर उच्च हो जाता है। जैसे यूरोपियन लोगों के आने से अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया आदि आज विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में पहुंच चुके हैं। किसके कारण? यूरोपियन लोगों की तकनीक के कारण। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे मानव विकास की संकल्पना। धन्यवाद।